Hello students, question number 26 from JEE Main 2023, 31st January, shift 1. The question is, let the line L, ये given है, and intersect the plane this at the point P. है ना, ये point P पर intersect कर रहा है. Let the point Q be the foot of the perpendicular from the point R this on the line this. तो if alpha is the area of triangle PQR, then alpha square का वैल्यू कितना होगा ये बताना है हमें. यानी कि सीधी सी बात है, पी और क्यू दोनों पॉइंट्स हमें निकालने पड़ेंगे. आर तो ऑलरेडी गिवन है, तो निकाल लेते हैं. तो सबसे पहले पी पॉइंट के लिए हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे. इन दोनों को सॉल्व करने का मतलब कि मैं लाइन पर कोई भी पॉइंट अज्यूम कर लूँगा. तो लाइन पर कोई पॉइंट अगर लेमडा की टर्म्स में अज्यूम करना हो तो हो जाएगा 2 लेमडा प्लस 1 कॉमा माइनस लेमडा माइनस 1 कॉमा लेमडा प्लस 3. कुछ इस तरीके से ये पॉइंट अज्यूम कर लेंगे. और उसके बाद इस पॉइंट को मैं क्या करूँगा कि प्लेन की इक्वेशन में सेटिस्फाई कर दूंगा. तो प्लेन की इक्वेशन में अगर इसको सेटिस्फाई करते हैं तो 2 लेमडा प्लस 1 आ जाएगा एक्स की प्लेस पर, और प्लस वाई की प्लेस पर आ जाएगा माइनस लेमडा माइनस 1 एंड प्लस 3 टाइम्स जेड है, यानी कि लेमडा प्लस 3 है, इज इक्वल टू है 16. तो यहाँ से लेमडा की वैल्यू आ जाएगी, तो ये हो जाएगा 4 लेमडा प्लस 2 माइनस लेमडा माइनस 1 प्लस 3 लेमडा एंड प्लस 9 इज इक्वल टू 16 है. 4 लेमडा माइनस लेमडा हो जाएगा 3 लेमडा, 3 लेमडा प्लस 3 लेमडा हो जाएगा 6 लेमडा. तो ये हो जाएगा 6 लेमडा. उसके बाद 2 माइनस 1 1 हो जाएगा, 1 प्लस 9 हो जाएगा 10. 10 अगर इधर से माइनस किया तो 6 बचेगा, यानी कि इक्वल टू 6. तो लेमडा की वैल्यू 1 आ जाएगी. लेमडा की वैल्यू अगर 1 आ गई है तो यानी कि पी पॉइंट हमारे पास आ जाएगा. यहाँ पर मैं 1 पुट करके निकाल लूँगा. तो जो पी पॉइंट है हो जाएगा 3 कॉमा माइनस 2 कॉमा 4. ये हो जाएगा आपका पी पॉइंट. उसके बाद क्यू पॉइंट के लिए हम लोग क्या करेंगे कि ये लाइन है एल, और इस पर कोई भी इन जनरल पॉइंट फिर से हम लोग यही मानेंगे 2 लेमडा प्लस 1 कॉमा माइनस लेमडा माइनस 1 कॉमा लेमडा प्लस 3. म्यू की टर्म्स में इस बार मान लेते हैं, ज़्यादा सही रहेगा. तो ये हो जाएगा 2 म्यू प्लस 1 कॉमा माइनस म्यू माइनस 1 कॉमा म्यू प्लस 3. कुछ इस तरीके से अज्यूम कर लिया. तो ये पॉइंट हमारा फुट ऑफ परपेंडिकुलर क्यू होगा फ्रॉम दी पॉइंट आर, जो कि गिवन है मुझे 1 माइनस 1 एंड माइनस 3. तो यहाँ से ये परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहे हैं, और पी पॉइंट ये वाला जो है हमें गिवन है ये. ठीक है, ये पी पॉइंट है. तो एक्चुअली इस वाले ट्राइंगल की बात हो रही है. तो अगर मुझे डिस्टेंस आर क्यू तो चाहिए ही होगा, है ना, और क्यू पी क्यू डिस्टेंस भी चाहिए होगा, तो बाद में निकालेंगे. लेकिन उससे पहले हम लोग क्यू पॉइंट निकाल लेते हैं. तो क्यू पॉइंट मैंने अज्यूम कर लिया. क्यू आर वैक्टर निकाल सकते हैं हम लोग. क्यू आर वैक्टर कैसे आ जाएगा, क्यू आर वैक्टर हो जाएगा इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके. तो यहाँ से 2q प्लस 1 माइनस 1 करूँगा तो 2q बचेगा, कॉमा माइनस q माइनस 1 माइनस 1 करूँगा तो प्लस 1 हो जाएगा, तो माइनस q बचेगा, कॉमा q प्लस 3 और प्लस 3 हो जाएगा, q प्लस 6 हो जाएगा एक्चुअली ये. तो यहाँ पर ये आ जाएगा. तो क्यू आर वैक्टर जो है इस लाइन के डायरेक्शन में जो वैक्टर है, जो कि हमें गिवन है 2 माइनस 1 2. तो 2 माइनस 1 1 सॉरी 2 माइनस 1 1. तो 2 माइनस 1 1 के परपेंडिकुलर होगा, तो इसका डॉट ले लेंगे 2 माइनस 1 1 के साथ में 2 म्यू माइनस म्यू और म्यू प्लस 6. तो ये हो जाएगा इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0. तो बस इसको 0 किया तो 4 म्यू एंड यहाँ से आएगा प्लस म्यू, और यहाँ से आएगा प्लस म्यू प्लस 6 इज इक्वल टू 0. तो यानी कि 6 म्यू इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस 6, यानी कि म्यू की वैल्यू आ जाएगी माइनस 1. तो जो क्यू पॉइंट है वो मुझे मिल जाएगा. तो मैं यहाँ पर रख दूँगा माइनस 1. तो मुझे मिलेगा माइनस 1 कॉमा यहाँ पर माइनस 1 पुट किया तो प्लस 1 हो जाएगा, यानी कि 0 हो जाएगा ये. और यहाँ माइनस 1 पुट किया तो 2 हो जाएगा ये. तो पी क्यू आर तीनों पॉइंट्स आ गए हैं. एक बार पी भी लिख देता हूँ मैं. तो पी पॉइंट है 3 माइनस 2 4, और आर पॉइंट ऑलरेडी गिवन है मुझे 1 माइनस 1 एंड माइनस 3, 1 माइनस 1 एंड माइनस 3. कुछ इस तरीके से. और जो पी क्यू आर ट्राइंगल है इसको एक बार बना देता हूँ मैं. तो कुछ इस तरीके से ये ट्राइंगल है, ये पी है, ये क्यू है और ये आर है. तो बस इसका एरिया निकालना है. यहाँ पर परपेंडिकुलर है तो पी क्यू डिस्टेंस की ज़रूरत पड़ेगी. तो पी क्यू इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट ऑफ पी और क्यू के बीच की डिस्टेंस, यानी कि 3 माइनस 1 करेंगे तो 4 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, प्लस यहाँ से आ जाएगा प्लस 4 प्लस 4. तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 24.
इसको लिख लेते हैं। उसके बाद मुझे क्यू आर की ज़रूरत है, तो क्यू आर विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ इन दोनों के बीच की डिस्टेंस, तो 1 - 1 2 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 प्लस -1 का स्क्वायर हो जाएगा 1 एंड 3 + 5 हो जाएगा प्लस 25 कर देंगे, तो 25 + 1 26 प्लस 4 करूँगा तो 30 हो जाएगा। तो फाइनली अंडर रूट ऑफ 30 यहाँ से आंसर आ जाएगा। बस अब डायरेक्टली एरिया निकालो अगर, तो आएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2 इंटू रूट 24 इंटू रूट 30। तो ये हो जाएगा कितना, यहाँ से एक्चुअली इसको √2√6 लिख लूँगा मैं इसको, तो 1/2 इंटू 2√6 हो जाएगा √24 इंटू बाकी जो है इसको एक्चुअली ऐसे ही लिख लेते हैं, तो रूट अंडर लिखा हुआ है 30 है ना, ये हो जाएगा। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। और उसके बाद फिर हमसे उसने अल्फ़ा स्क्वायर की वैल्यू पूछी। अगर अल्फ़ा जो है वो अगर एरिया है तो अल्फ़ा स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, तो अल्फ़ा स्क्वायर की वैल्यू अगर देखें तो अल्फ़ा स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा, ये हमारा अल्फ़ा है, दिस इज इक्वल टू अल्फ़ा, तो अल्फ़ा स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा इसका स्क्वायर यानी कि 6 × 30 हो जाएगा ये, तो 6 × 30 यानी कि आ जाएगा आपका आंसर 180 ऑफ दिस क्वेश्चन। थैंक यू।